अब आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम बात करेंगे बायोकॉन के मैनेजमेंट से, क्योंकि कंपनी ने हाल फिलहाल में 4,500 करोड़ का QIP लाया था, जहां पर वो कुछ एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे रहे थे। साथ ही साथ क्या कुछ और चीज़ों के लिए ये QIP की रकम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ा QIP कंपनी ने सक्सेसफुली क्लोज किया है। क्या है इसके मायने और आगे के क्या है ग्रोथ ट्रिगर्स कंपनी के, ये सभी कुछ समझेंगे मैनेजमेंट के साथ। आज हमारे साथ बायोकॉन के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं, सिद्धार्थ मित्तल, जो कि बायोकॉन के MD और CEO भी हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो सिद्धार्थ, ये 4,500 करोड़ का QIP कहाँ कुछ किस चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। जी, जैसे कि आपने सुना होगा कि हमने 4,500 करोड़ का QIP बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया है 2 दिन पहले। बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर डिमांड थी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एज वेल एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। और ये जो प्रोसीड्स आए इसका हम लोग के जो सर्टेन ऑब्लिगेशंस थे ग्रुप के, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग जो हमने ली थी कुछ सालों पहले, जो बायोसिमिलर बिजनेस हमने एक्वायर किया था वियात्रिस से, उसके फंड करने के लिए। तो अभी आने वाले महीनों में हम लोग को जो कुछ इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना है, और ये जो प्रोसीड्स हैं QIP के, वो इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए यूज किए जाएंगे। ऑलराइट, तो गोल्डमैन सैक्स को एग्जिट देने के लिए आप जो है 4,500 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, उससे उनको एक एग्जिट ज़रूर मिल गई और कुछ एक अन्य चीज़ों के लिए भी यूज़ करेंगे। पर सिद्धार्थ, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो जिस पे सबकी नज़र है वो होगा आपके बायोकॉन का रिवर्स मर्जर, स्पेशली बायोलॉजिक सेगमेंट का। आपने अपनी हाल फिलहाल के अर्निंग कॉल्स में ये मेंशन भी किया था कि कंपनी एक रिवर्स मर्जर को जो है एवेलुएट कर रही है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स का फिर से विलय जो है वो पेरेंट कंपनी के साथ हो सकता है। कैसे, क्या कुछ डेवलपमेंट्स रहे हैं इस फ्रंट पे, अगर आप उसके बारे में हमें बताना चाहें तो। हमने पिछले महीने बोर्ड ने ये डिसाइड किया था एक कमिटी फॉर्म की जाए, जो कि जितने भी ऑप्शंस है वैल्यू अनलॉक करने का, वेदर शेयर होल्डर्स, बायोकॉन के शेयर होल्डर्स या बायोकॉन बायोलॉजिक्स के शेयर होल्डर्स के लिए, तो वो एक कमिटी फॉर्म हुई है। कमिटी ऑफ कोर्स कमिटी ने अपना काम चालू कर दिया है। उसमें हमने बोला था कि कमिटी जितने भी ऑप्शंस है उनको इवैल्यूएट करेगी, और उसमें एक ऑप्शन है कि क्या बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक को मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बना के क्या वो बेहतर है हमारे पेशेंट्स और शेयर होल्डर्स के लिए। तो वो उसका इवैल्यूएशन चल रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में होपफुली कमेटी एक रिकमेंडेशन देगी बोर्ड को। उसके बाद बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। जब डिसीजन होएगा तब ऑफ कोर्स हम लोग हमारे शेयर होल्डर्स और पब्लिक को बताएंगे कि क्या डिसीजन है और उसके डिसीजन का रैशनल क्या है। तो सिद्धार्थ, इस QIP से आप अपने कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट तो दे रहे हैं, पर एक जो दूसरी चीज़ जिस पे सब बाकी इन्वेस्टर्स का ध्यान है वो आपके कर्ज का लेवल है। अब कंपनी का जो बिजनेस है वो वापस से थोड़ा बहुत ट्रैक पे ज़रूर आते दिख रहा है, कुछ मार्केट शेयर गेन है, US FDA की कुछ चिंताएं प्लांट्स पे हट रही हैं। पर ऐसे में डेट को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है कि कर्जे का जो स्तर है कंपनी के बुक्स पे उसको कैसे कम करेंगे? साल दर साल कोई एक नंबर के साथ आप वर्क कर रहे हैं? जी, आज अगर देखेंगे तो हमारे पास बैंक डेट है रफली $1.2 बिलियन का। उसमें से 800 मिलियन का बॉन्ड है जो हमने सितंबर 2024 में लिया था, और वो बॉन्ड का रीपेमेंट 2029 को है। तो उसका भी रीपेमेंट अगले 4 साढ़े 4 साल तक नहीं है। उसको हटा दिया जाए तो हमारे पास $350 मिलियन का बैंक डेट भी है, जिसका रीपेमेंट अगेन अभी आने वाले कुछ इमीडिएट सालों में नहीं है। उसका रीपेमेंट स्टार्ट होता है FY27 से, मगर उसका जो बड़ा रीपेमेंट का अमाउंट है वो FY28 और 29 में है। तो आने वाले अगले 1.5-2 साल में हमारा डेट रीपेमेंट का कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है। और जैसे हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, कैश फ्लो इम्प्रूव होगा, हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि डेट रीपेमेंट का इशू नहीं होगा।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लैरिटी के लिए। पर आखिरी में सिद्धार्थ, टैरिफ को लेकर कई सारी चिंताएं हैं, खास तौर से फार्मा सेक्टर को लेकर। पर आप क्योंकि आपका भी एक बड़ा एक्सपोजर यूएस मार्केट्स में है और अन्य देशों में भी है, आप कैसे देख रहे हैं कि ये टैरिफ अगर लगते हैं फार्मा पे तो किस तरीके से पूरे सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं? क्या कुछ इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है वॉल्यूम और प्राइसिंग के फ्रंट पे? अब मैं इंडस्ट्री के लिए बात करूंगा, बिकॉज इंडस्ट्री को कोई भी इम्पैक्ट आएगा तो ऑफ कोर्स कंपनी को भी आएगा। मगर अगर आप देखा है तो जेनरिक कंपनीज या फिर बायोसिमिलर कंपनीज, एक यूएस में जो लोअर कॉस्ट ड्रग है, आज 80% ऑफ ड्रग जो यूएस में बिक रहे हैं वो जेनरिक कंपनीज या बायोसिमिलर कंपनीज बेच रही है। एंड इनका कंट्रीब्यूशन वैल्यू वाइज 10 से 15% है। और आज जो अफोर्डेबल ड्रग्स है यूएस में वो जेनरिक और बायोसिमिलर कंपनीज के कारण है। अगर इस पे टैरिफ लगाया गया तो इम्पैक्ट ऑफ कोर्स आएगा, डिपेंडिंग ऑन कितना टैरिफ है। बट आज आप देखेंगे कि जेनरिक कंपनीज और बायोसिमिलर कंपनीज यूएस जो हेल्थ केयर सेफ्टी बोलते हैं उसमें हेल्प कर रही है। तो जो एक्चुअल टारगेट है जहाँ पे इतनी अगर $1 ट्रिलियन का मार्केट देखा जाए यूएस में, वो साढ़े सादा और 80% तो वैल्यू इनोवेटर ड्रग्स की है। तो अगर आज आप टैरिफ्स लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में वापस से पेशेंट्स और इंश्योरेंस कंपनीज पे होगा। बिकॉज आज जेनरिक कंपनीज की आज पीएनएल देखेंगे, मार्जिन्स देखेंगे, तो कहीं क्षमता नहीं है कि वो अब्जॉर्ब कर सके इन टैरिफ का इम्पैक्ट। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि बायोकॉन के लिए आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है, क्या रहेंगे आपके की फोकस एरियाज और टैरिफ को लेकर इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट कैसा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। पर चलिए अब इस वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार बायोकॉन पे राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट राजेश भोसले से, और ढेर सारे अन्य काउंटर्स हैं जिस पे चर्चा भी करेंगे उन्हीं के साथ। बने रहिए हमारे साथ।